हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका प्रीमिक्स में। आज हम इन्वायरमेंट के 5 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि करंट और स्टैटिक दोनों में से बने हैं। एंड वंस यू आर डन विद दिस वीडियो, प्लीज़ अपना स्कोर आउट ऑफ 5 कमेंट्स में लिख दें। अगर कोई डाउट है तो उसे भी कमेंट्स में लिख दें। हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एशियन वाटर बर्ड सेंसस आर करेक्ट। पहला, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ग्लोबल वाटर बर्ड मॉनिटरिंग प्रोग्राम द इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस. It is coordinated by Wetlands International. The census was held in Kerala under the aegis of BNHS. राइट, तो ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी सही है। आप पॉज करिए वीडियो को, फिर से पढ़िए इन ऑप्शंस को और देखिए कि कौन सा सही नहीं है, एंड देन यू कैन मार्क योर आंसर। इसमें जो सही आंसर है वो है 1 and 2 ओनली, दैट इज डी। देखो, जो एशियन वाटर बर्ड सेंसस है ना, ये हर साल जनवरी में कंडक्ट किया जाता है। और जो एशियन वाटर बर्ड सेंसस है ये इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस के एजेस के अंडर आता है। राइट, एशियन वाटर बर्ड सेंसस या इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस किस लिए किया जाता है कि वाटर बर्ड्स का नंबर हम जान सके, उससे हमें वेटलैंड्स की हेल्थ के बारे में भी पता लगता है। ठीक है, तो मेजरली जो इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस है वो वेटलैंड इंटरनेशनल कोऑर्डिनेट करता है, लेकिन एशियन जो है वो बेसिकली एशियन और ऑस्ट्रेलेशियन दोनों रीजन्स में होता है और वहाँ के लोग उसको कोऑर्डिनेट करते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में BNHS इसको कोऑर्डिनेट करता है इन एसोसिएशन विद वेटलैंड्स इंटरनेशनल। राइट, तो थर्ड स्टेटमेंट में क्या प्रॉब्लम है, इट वाज हेल्ड इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, सो इसलिए ये जो हमारी थर्ड ऑप्शन है ये गलत हो जाती है। ठीक है, अब देखो, इट वॉज अ 2-day सेंसस विच कमेंस्ड इन आंध्र प्रदेश अंडर द एजेस ऑफ BNHS, कवरिंग एटलीस्ट 2 dozen साइट्स इंक्लूडिंग कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोलेरू लेक एंड कृष्णा सैंक्चुरी। तो मोस्टली ये वेटलैंड्स में ही होगा। और अगर हम वेटलैंड्स की भी बात करें ना, तो इंडिया में 42 रामसर साइट्स हैं, जिसमें कि लेटली ही काफ़ी ज़्यादा साइट्स ऐड हुई हैं। और लाइक आई सेड, ये ना जो प्रोग्राम है इट एक्चुअली हेल्प्स टू असेस दी स्टेटस एज वेल एज हेल्प्स इन द कंजर्वेशन ऑफ आर वेटलैंड्स। और जो आम लोग हैं, वही जो बर्ड वॉचर्स हैं, वही इसे करते हैं। ठीक है, सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस एंड इट हेल्प्स इन सपोर्टिंग द कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड्स एंड वाटर बर्ड्स वाइल्ड लाइफ। तो ये 1987 में शुरू किया गया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। अब ये मेजर इश्यूज़ में, मेजर रीजन्स में फैल गया है। और जो एशियन वाटर बर्ड सेंसस है ना, वो कौन से फ्लाईवेज को कवर करता है, ईस्ट एशियन, ऑस्ट्रेलेशियन। देखो, फ्लाईवे फ्लाईवे किसे कहते हैं, जो माइग्रेटरी बर्ड्स रूट लेती हैं। ठीक है, तो इंडिया के ऊपर से सेंट्रल एशियन फ्लाईवे जाता है। ठीक है, सो एशियन वाटर बर्ड सेंसस में हमारे पास एशियन रीजन तो आता ही है। ठीक है, ऑस्ट्रेलेशियन रीजन भी आता है। ठीक है, सो ये दोनों रीजन्स आते हैं। और कौन से फ्लाईवेज होते हैं इसमें, ईस्ट एशियन, ऑस्ट्रेलेशियन और सेंट्रल एशियन। ठीक है, मेजरली ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलेशियन फ्लाईवे की बात करें तो ये आर्कटिक, रशिया एंड नॉर्थ अमेरिका टू दी सदर्न लिमिट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड को कवर करता है। ठीक है, okay, so Central Asian Flyway covers a large continental area of Eurasia between Arctic and Indian Oceans and the associated island chain, and majorly it passes over our country, right? Okay, now moving on to the next question. Next question is a very static question and a very easy question. आपको बताना है इंडिया की कौन सी ऑब्जर्वेटरी आर्कटिक रीजन में है, भारती, दक्षिण गंगोत्री, इंडाक या मैत्री। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको ऑप्शंस में भी हिंट मिल जाएगा, जो कि काफ़ी क्वेश्चंस में आपको प्रीलिम्स में भी मिल जाता है इन योर एग्जाम ऑल्सो। सो द करेक्ट आंसर इज इंडाक। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। सो इंडाक जो है वो इंडिया की पहली अंडर वाटर मूड ऑब्जर्वेटरी है इन द आर्कटिक रीजन। 2014 में ये डिप्लॉय की गई थी स्वालबार्ड, नॉर्वे में, विच इज़ बिटवीन मिडवे बिटवीन नॉर्वे एंड नॉर्थ पोल। और इसका जो मेन रोल है,
ठीक है, वो है कि आर्कटिक क्लाइमेट को स्टडी करना और वो कैसे मॉनसून्स को इन्फ्लुएंस करता है ये पता लगाना। और ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि आफ्टर अ गैप ऑफ ईयर ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक, इंडियाज एनुअल एक्सपीडिशन टू द आर्कटिक विल रिज्यूम दिस ईयर इन द मंथ ऑफ जून। ठीक है, हिमाद्री पहला परमानेंट इंडिया का रिसर्च स्टेशन था, ये भी स्वालबॉर्ड नॉर्वे में ही था। इट इज़ लोकेटेड एट द इंटरनेशनल आर्कटिक रिसर्च बेस नाय अलसुंड. It was inaugurated in 2008 by the Ministry of Earth Sciences and it was set up during India's second Arctic expedition in June 2008. ठीक है, और ये जो इंडाक का होगा एक्सपीडिशन, इसमें 150 से 200 लोग पार्टिसिपेट करेंगे इन दी बैचेस ऑफ 10 एट ए टाइम. India embarked upon the Arctic research by launching first scientific expedition in 2007 और जो दूसरा था वो 2008 था जिसके दौरान हिमाद्री was inaugurated. So India has been sending scientific teams every summer and winter for carrying out studies in the Arctic. ठीक है, चाहे वो ग्लेशियोलॉजी हो, हाइड्रोकेमिस्ट्री हो, माइक्रोबायोलॉजी हो या एटमॉस्फेरिक साइंसेस हो. ठीक है, सो देयर इज़ अ साइंस विलेज इन आर्कटिक वेयर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ 7 कंट्रीज वुड स्टे टुगेदर. और इंडिया का एक आर्कटिक ऑब्जर्वेशन सेंटर है 2015 में, जो कि हमने बताया इंडाक है. एंड इंडिया इज़ ऑल्सो एन ऑब्जर्वर एट आर्कटिक काउंसिल. इसमें 8 कंट्रीज़ हैं और इंडिया ऑब्जर्वर है. तो ये 8 कंट्रीज़ कौन सी हैं देख लेना. मोस्टली जो आर्कटिक को सराउंड करती हैं वही हैं. फाइनली जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ रिगार्डिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ वाटर बॉडी. इन नेटिव लैंग्वेज इट्स नेम ट्रांसलेट्स टू इनहैबिटेड बाय एलिफेंट्स. इट इज़ असम्स ओनली रामसर साइट. ये काफ़ी बड़ा हिंट होना चाहिए. It is categorized as representative of the wetland type under the Burma monsoon forest biogeographic region. It is a permanent freshwater lake in a former channel of the Brahmaputra river to the south of Pain river. Hafong Lake, Deeper Beel, Chandubhi Lake, पदम पुखुरी. तो काफ़ी सिंपल है ये. अगर आप फॉलो कर रहे हो ना रामसर साइट्स को, जो कि काफ़ी न्यूज़ में रहती हैं, और असम की अगर आपने प्रोटेक्टेड एरियाज़ के बारे में अच्छे से पढ़ा है तो काफ़ी केक वॉक होना चाहिए आपके लिए क्वेश्चन. सो द करेक्ट आंसर इज़ दीपर बिल. डोंट गेट कन्फ्यूज्ड बाय दी थिंग्स यू डोंट नो. उन चीज़ों को ज़्यादा फोकस दे जो आपको आती हैं, उन्हीं से आंसर डिराइव करने की कोशिश करें, बिकॉज इट्स इज़ नॉट पॉसिबल टू नो ईच एंड एवरी थिंग विच इज़ गोइंग टू बी आस्क्ड इन द एग्जाम, राइट. अब जो दीपर बील है, बील इज़ लेक और इसका मतलब है एलिफेंट. ठीक है, सो नेटिव लैंग्वेज में इट्स नेम ट्रांसलेट्स टू इनहेबिटेड बाय एलिफेंट्स और ये असम की ओनली रामसर साइट है. ठीक है, और जो ये है ये पहले ब्रह्मपुत्र रिवर का चैनल था. ठीक है, और उसके साउथ में आता है. एंड इट इज़ अ परमानेंट फ्रेश वाटर लेक categorized as representative of the wetland type under the Burma monsoon forest biogeographic region. अब ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि ना हर साल जनवरी में कम्युनिटी फिशिंग होती है यहाँ पे. ठीक है, फेस्टिवल्स के दौरान. अभी इट हैज़ बीन बैंड, लास्ट ईयर भी बैन हुआ था और इसको ना काफ़ी ज़्यादा इसके खिलाफ आवाज़ें उठती हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बट दे बैन इट, द गवर्नमेंट बैन्स इट. अब ये जो है ना, यहाँ पे एक तो बहुत ज़्यादा लोग हैं जो आसपास रहते हैं. गुवाहाटी के बहुत नज़दीक है ये लेक. तो गुवाहाटी इज़ डिपेंडेंट अपॉन दिस लेक फॉर इट्स वाटर नीड्स. अ लॉट ऑफ अदर कम्युनिटीज़ आर, बट द फैक्ट इज़ कि इसके अराउंड जो अर्बनाइजेशन हो रही है और वेस्ट बहुत इसमें डंप कर दिया जाता है, तो इस वजह से कह रहे हैं कि इसकी लाइफ काफ़ी कम हो रही है. ठीक है, सो ये जो ऑर्डर है टू बैन कम्युनिटी फ़िशिंग, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इम्पोज किया गया है. ठीक है, सो हर जो आसपास विलेजेस हैं वहाँ से लोग इकट्ठे होते हैं, कम्युनिटी फ़िशिंग करते हैं टू वेलकम द न्यू ईयर. इट इज़ अ लार्ज एंड प्रोमिनेंट फ्लड प्लेन लेक लोकेटेड इन द साउथ वेस्ट ऑफ गुवाहाटी सिटी इन असम. ठीक है, और जो इसका बेसिन है दैट इज़ ड्रेन बाय सिस्टम ऑफ रिवुलेट्स एंड हिल स्ट्रीम्स दैट कनेक्ट द नेबरिंग हिल्स एंड फॉरेस्ट टू द रिवर ब्रह्मपुत्र थ्रू एन आउटलेट कॉल्ड खनाजन. तो ये जो खनाजन है ये बेसिकली इसको और ब्रह्मपुत्र को कनेक्ट करता है. ये एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है. इसका नाम का मतलब है लेक ऑफ एलिफेंट्स. ठीक है, और जितने भी कम्युनिटीज़ हैं जो आपने सुने होंगे, बोडो, कार्बी, गारो, दे ऑल लिव अराउंड द प्लेस. एंड जो इसका शेप है इट रिसेंबल्स एलिफेंट्स फुटप्रिंट. ठीक है, लेकिन अभी मॉडिफाई होता जा रहा है बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन. उसके बाद इन दी
famous Battle of Saraighat, the Ahom army strategically used the natural fortresses offered by the rise and fall of these waters and routed and invaded naval and land army of the Mughals for the first time. Then moving on to the next question, which of the following ministries recently launched the Indian scientific expedition to Antarctica? अगर आपने second question अच्छे से सुना है तो ये तो काफ़ी easy है आपके लिए. Ministry of Earth Sciences, Ministry of Home Affairs, Ministry of Science and Technology, Ministry of External Affairs. So the correct answer is Ministry of Earth Sciences. So recently, Ministry of Earth Sciences ने Indian scientific expedition launch किया है to Antarctica in an ice class vessel. ये नाम भी आपके लिए important है, Vasily Golovin. ये 40 मेंबर्स की टीम को लेके जाएगा टू अंटार्कटिका एंड इट विल रिटर्न बाय अप्रैल 2021. और ये भी चैलेंजेस ऑफ कोविड की वजह से जो आर्कटिक एक्सपीडिशन है इट हैज़ बीन लिमिटेड. ठीक है, एंड इट विल फोकस ऑन ऑनगोइंग साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स. ठीक है, चाहे वो ऑब्जर्वेशन हो, क्लाइमेट चेंज हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फ्लक्स मेजरमेंट्स, ठीक है, ऑल ऑफ दीज. इंडियन साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका कब शुरू हुई थी? 1981 में. और हमारे 3 रिसर्च बेस स्टेशंस हैं, दक्षिण गंगोत्री, भारती एंड मैत्री. जो दक्षिण गंगोत्री था वो पहला था इन 1983 एंड इट वाज एक्सकवेटेड इन 1989 और अभी ये सप्लाई बेस और ट्रांजिट कैंप की तरह यूज़ होता है. मैत्री सेकंड था. आपसे ना ये भी पूछ सकते हैं कि पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा था और अभी कौन सा है, उसको अरेंज करो. जो मैत्री था वो सेकेंड था. इट वॉज क्लोज टू लेक प्रियादर्शनी एंड इसने एक मिशन था जियोमॉर्फोलॉजिकल मैपिंग ऑफ श्री मैकर ओएसिस, उसको कंप्लीट किया था. भारती इज द लेटेस्ट वन 2015 में और ये एविडेंस कलेक्ट करेगा कॉन्टिनेंटल ब्रेकअप टू रिवील 120 मिलियन ईयर ओल्ड एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट. ठीक है, और जो नेशनल सेंटर है फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च विच इज़ बेस्ड आउट ऑफ गोवा, वो इंडियन रिसर्च बेस स्टेशंस को मैनेज करता है. ठीक है, और तभी हमारा इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम जो है 1981 में शुरू हुआ था. ठीक है, जब इंडिया ने अंटार्कटिक ट्रीटी को साइन किया था. ठीक है, जो ओरिजिनली 1961 में साइन की गई थी, अभी 54 सिग्नेटरीज हैं एंड इट इज़ एन आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी साइन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर. द नेक्स्ट इज रिगार्डिंग कैरेकल. ये क्या है? अगर आपने आज का प्रीक्योर देखा है और अच्छे से देखा है तो ये क्वेश्चन आपको आता होगा. अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको आता होगा. एन ऑरेंज कलर्ड लेग्यूम, अ टाइप ऑफ कैट, अ श्रब फ्रॉम नीलगिरीज, अ टाइप ऑफ एक्सोटिक इंडियन मशरूम. So the correct answer is it is a type of cat. So the Standing Committee of NBWL has approved the inclusion of caracal, which is a cat, in the list of critically endangered species for taking up conservation efforts with financial support under centrally sponsored scheme development of wildlife habitat. तो बेसिकली इस स्कीम में ना 12 स्पीशीज़ हैं, तो कैरेकल को भी इंक्लूड करने की बात की जा रही है. उससे क्या होगा कि फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा और जो कॉन्जर्वेशन है कैरेकल की उसको एक तरह से इम्पटिस मिल जाएगा अगर हम इसमें इसको इंक्लूड करते तो स्टैंडिंग कमेटी ने अपना अप्रूवल दे दिया है. Now it is a cat. It is a medium sized wild cat जो आपको अफ्रीका, मिडल ईस्ट, सेंट्रल एशिया और इंडिया में मिलता है. ठीक है, रेडिश टैन और सैंडी इसका कोट रहता है और जो वेंट्रल पार्ट्स हैं, देखो वेंट्रल पार्ट्स होते हैं जो एक्सपोज्ड नहीं होते. ठीक है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है डॉर्सल, जो सन को एक्सपोज्ड होता है, दैट इज़ डॉर्सल. जो नीचे वाला कैट का पार्ट है वो वेंट्रल है. सो वेंट्रल पार्ट्स हैं, दे आर लाइटर विथ स्मॉल रेडिश मार्किंग्स. ठीक है, यहाँ पे एक पिक्चर भी है. तो ये जो ऊपर वाला पार्ट होगा ना, ये आपका डॉर्सल होगा और जो नीचे वाला होगा वो वेंट्रल होगा. IUCN स्टेटस इज लीस्ट कंसर्न. Right, so this was regarding today's premix. Please do mention your score in the comments below. कोई डाउट है तो वो भी ज़रूर बताएं. Right, thank you so much.